नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। इस समय मैं नोएडा के राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर हूँ। ये वही जगह है जिस जगह पर 6 दिसंबर को बताया जा रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती आ सकती हैं और 6 दिसंबर यानी जिस दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है यानी कि पुण्यतिथि थी है, उस दिन यहाँ पर बहन जी आकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा भीतर लगी हुई है उस पर पुष्पांजलि कर सकती हैं। 9 अक्टूबर के बाद ये वो दूसरा कार्यक्रम है जिसमें सार्वजनिक रूप से बहन जी के शामिल होने की बात कही जा रही है। लगातार यहाँ पर पार्टी के से जुड़े लोग आ रहे हैं। सतीश चंद्र मिश्रा यहाँ पर आ चुके हैं। बहन जी की सिक्योरिटी यहाँ पर दौरा कर चुकी है। लगातार मैं देख रहा हूँ ये जो दलित प्रेरणा स्थल है, जो कि बहन जी की सरकार में बनाया गया था, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल, और ये एक तरीके से इस देश के शोषितों वंचितों बहुजनों के लिए मंदिर के समान है, तीर्थ स्थान के समान है। यहाँ पर लगातार मरम्मत का काम किया जा रहा है। जो टूट फूट थी, जो हिस्सा टूटा हुआ था, रंगाई का, पुताई का, वो सब काम यहाँ पर किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर वैसे तो रोजाना ही आते हैं, संडे में यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो जाती है। ये नोएडा में स्थित, नोएडा के दिल्ली के बीचों बीच स्थित यमुना के किनारे एक ऐसी जगह है जो कि शोषितों वंचितों के स्वाभिमान का प्रतीक है, जिसको बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान बनवाया था। इस स्मारक के पीछे, इस पार्क के बनाने के पीछे कई बड़ी वजह थी, कई बड़े कारण थे। देश में जो दलित समाज था, खासकर उत्तर प्रदेश का जो शोषित वंचित समाज था, जो पिछड़ा समाज था, उसको लेकर उनके पास अपना कोई ऐसा तीर्थ स्थल नहीं था बाबा साहब को लेकर जहां पर वो लोग जा सकें, जहां पर वो लोग बाबा साहब को नमन कर सकें। ऐसे में बीएसपी की सरकार में ये तमाम चीज़ें बनवाई गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर भीतर तमाम जो प्लेट्स लगी हुई हैं बहन जी के सरकार कार्यकाल की, मान्यवर कांशीराम के साथ उनकी रैली प्रचार की, बाबा साहब के साथ उनकी तस्वीर बीचों बीच एक लगी हुई है जिसमें बाबा साहब हैं, मान्यवर कांशीराम हैं और बीएसपी सुप्रीमो मायावती हैं। आप मैं इस चीज़ को, इस रैली को और इस कार्यक्रम को, रैली मैं नहीं कहूँगा क्योंकि रैली को लेकर इसमें अनाउंसमेंट उस तरीके से नहीं हुआ है जिस तरीके से 9 अक्टूबर को हुआ था। लेकिन अगर बात करें इस क्षेत्र की, इस स्थल की, तो ये स्थल उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा लखनऊ का कांशीराम स्थल स्मारक है और अंबेडकर पार्क है। ये स्थल जो है उससे थोड़ा छोटा है, और या फिर कह लीजिए कि जितनी भीड़ वहाँ पर हुई, उतनी भीड़, उतने लोग यहाँ पर आ जाएं, इतनी भी जगह यहाँ पर नहीं है। हालांकि यहाँ पर 1-2 लाख लोग जो हैं इकट्ठा हो सकते हैं, क्योंकि बगल में यहाँ पर इस तरफ मेरे जो हरित उद्यान बना हुआ है और इस तरफ हरित उद्यान बना हुआ है, और मेरे सामने जो है वो एक छोटा सा स्पेस है जहाँ पर लोग इकट्ठा हो सकते हैं। बड़ी बात यह है कि 9 अक्टूबर के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार जिस तरीके से सक्रिय हुई हैं, लगातार जो एक बात कही जाती थी कि मायावती बाहर नहीं निकल रही हैं, मायावती बाहर नहीं आ रही हैं, लोगों से मिल नहीं रही हैं, कार्यक्रम और रैली नहीं कर रही हैं। ऐसे में ये 9 अक्टूबर के बाद दूसरा कार्यक्रम है 6 दिसंबर को, जब बहन जी जो हैं वो बाहर निकलेंगी और इस तरीके से यहाँ पर आकर कार्यक्रम करेंगी। अभी वो दिल्ली में हैं, लगातार ताबड़तोड़ बैठकें ले रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, संगठन पर काम कर रही हैं। लेकिन जिस तरीके से 9 अक्टूबर को जो ऐतिहासिक भीड़ लखनऊ में इकट्ठा हुई, और एक तरीके से कह लीजिए कि बहन जी ने वहां पर कहा कि आप लोगों ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऐसे में बताया जा रहा है कि इस पार्क में भी रिकॉर्ड टूटने की आशंका है। ये जो है नोएडा पश्चिम उत्तर प्रदेश में पड़ता है। राजनीतिक परिवेश से देखा जाए तो नोएडा जो है वो बहुजन समाज पार्टी के राजनीतिक महत्व से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश वो गढ़ रहा है जहां पर बीएसपी जो है वो लगातार मजबूत रही है। इस क्षेत्र से, यहाँ की कई सीटों से, बिजनौर से, नगीना से बहन जी कई बार सांसद रही हैं, और यही वो क्षेत्र है जहाँ पर दलित मुस्लिम, जाटव मुस्लिम समीकरण जो है वो काफ़ी मजबूत रहता है। अब देखना यह है कि ये जो रैली और ये जो कार्यक्रम जहाँ पर 6 दिसंबर को हो रहा है उसमें कितने लोग यहाँ पर पहुँचते, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि आसपास यहाँ पर नोएडा है, नोएडा बुलंदशहर है, मेरठ है और इसके अलावा गाजियाबाद है, जहाँ पर बड़ी संख्या में अम्बेडकराइट रहते हैं। मतलब ये कह लीजिए कि ये गढ़ है अम्बेडकरवादी लोगों का, ये गढ़ है बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों का। और मैं मान सकता हूं कि उस दिन जो यहाँ पर भीड़ होगी, जो लोग यहाँ पर होंगे, वो देखते ही बनेगा, क्योंकि
क्योंकि ये पूरा एक कंसंट्रेटेड एरिया है। यहाँ पर अमूमन जब 6 दिसंबर का या फिर कोई भी कार्यक्रम होता है, 14 अप्रैल हो, 6 दिसंबर हो, 9 अक्टूबर हो, तमाम कार्यक्रमों पर यहाँ पर भीड़ रहती है। बहन जी का जन्मदिन हो 15 जनवरी, उस दिन यहाँ पर भीड़ रहती है, मेला लगता है, संडे को यहाँ पर भीड़ रहती है। और अब लोग यहाँ पर इस तरीके से आते हैं जिस तरीके से ये कोई तीर्थ स्थल हो। आप देख सकते हैं जो मेन गेट है उसके बाहर लोग जूते चप्पल उतार कर ऐसे भीतर जाते हैं जैसे किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि बहुजन समाज के लोगों के लिए और शोषितों वंचितों के लिए ये जो जगह है ये कितनी इम्पोर्टेंट है, क्या इसके मायने हैं, और ये जो दिन है इसके क्या मायने हैं, और बीएसपी की जो रैली है उसके क्या मायने हैं। आपको ये रिपोर्ट, ये बातचीत कैसी लगी हमें लिखकर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।